देखिए बेटा, थ्योरम है आपके इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ये हमको थ्योरम प्रूफ करनी है कि किसी सर्कल की इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ठीक है, क्या गिवन है? एक यहाँ पे ये सर्कल है जिसका सेंटर O है, ठीक बात। इसमें एक ये कॉर्ड AB है और एक ये कॉर्ड CD है, ठीक है। तो गिवन क्या है? इन सर्कल CO, इसका मतलब हो गया O सेंटर है और R है। कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड C, ये तो गिवन टू प्रूफ। अब हमको इसमें प्रूफ क्या करना है कि जो एंगल ये सबटेंड करेंगे सेंटर पे, मान लिया ये सबटेंड कर रही है एंगल 1 और ये सबटेंड कर रही है एंगल 2। हमको प्रूफ करना है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल। अब देखिए बेटा कैसे हम इसका प्रूफ करेंगे। सॉल्यूशन या प्रूफ लिखते हैं। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC, AOB DOC, कोई यहाँ पे बड़ा सा नहीं है, ठीक है। इन ट्रायंगल AOB एंड DOC, ये जो OA साइड होगी ये बेटा OB साइड के इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे हम देखते हैं AO इज इक्वल टू OD। क्यों इक्वल हो जाएगी? क्योंकि ये रेडियस है, इसलिए ये इक्वल हो गई। दूसरी चीज हम लिख देते हैं OC इज इक्वल टू OB। ये क्यों इक्वल होगी भाई? ये भी रेडियस ही है, OC भी रेडियस है और OB भी रेडियस है। एंड ऑल द रेडियस ऑफ द सर्कल, चाहे जितनी सर्कल में रेडियस हो, ऑल द रेडियस इन अ सर्कल आर इक्वल। मतलब एक सर्कल के अंदर चाहे जितनी भी रेडियस हो वो सब क्या होती है? इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ से OB इज इक्वल टू OC हो गया और दूसरी चीज आपको मिल जाएगी AB इज इक्वल टू CD। ये चीज आपको गिवन है। तो यहाँ से क्या हुआ? ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल DOC रीजन बाय ट्रिपल S। इसका मतलब क्या हो गया? एंगल 2 जो है वो एंगल 1 के इक्वल हो गया बाय CPC। यही आपको प्रूफ करना है। स्टेटमेंट आपके उसमें यूज होना है, ठीक बात। देखिए क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन जैसे कि एक क्वेश्चन कह रहा है अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ठीक बात। देखिए ये सर्कल है, जिसकी रेडियस हमने ये कितनी गिवन है? 10 सेंटीमीटर की रेडियस गिवन है, ठीक है। कॉर्ड जो ड्रॉ की गई है वो आपकी कॉर्ड कितने सेंटीमीटर की है? कॉर्ड है आपकी 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर की कोई ऐसे कॉर्ड है, मान लीजिए एक भी कॉर्ड होगी 16 सेंटीमीटर। अब प्रूफ क्या करना है? प्रूफ नहीं करना है, सॉरी, फाइंड क्या करना है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। इस कॉर्ड की डिस्टेंस बतानी है सेंटर से, मतलब हमको ये OM फाइंड करना है। हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये हमको क्या फाइंड करनी है? OM फाइंड करनी है। क्या क्या गिवन है वो लिख देते हैं यहाँ पर हमको गिवन है इन सर्कल O, R is equal to 10 centimeter, chord AO is equal to 16 centimeter। To find क्या करना है हमको? इसमें फाइंड करना है OM। देखो सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल OMB, इस ट्रायंगल को लेने से पहले
We know that. Perpendicular drawn from the center to the chord bisect the chord. अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है कहाँ पर, कॉर्ड पर, तो उस कॉर्ड को क्या करता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। ये थ्योरम हम लोगों ने पढ़ रखी है, बस उसी थ्योरम से बिलोंग कर रहा है। ठीक है बेटा, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका AM इज इक्वल टू BM इज इक्वल टू AB अपॉन 2। ये जो AM होगा तो BM के इक्वल होगा और AB का हाफ होगा। AB की वैल्यू कितनी है 16 अपॉन 2 मतलब 8। बस हो गया। अब इस क्वेश्चन को ना कुछ करना है, बस थोड़ा सा रह गया। देखेंगे इन ट्रायंगल OMB बाय PGT। अच्छा ये PGT क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। PGT को हम शॉर्ट में लिख दिए हैं, मतलब पाइथागोरस थ्योरम को शॉर्ट में लिख दिए हैं यहाँ पर PGT, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कितना लिखना है, चलो अच्छा पूरा लिख लेते हैं, बाय पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से आएगा OM स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर माइनस MB स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पे बेटा हमको परपेंडिकुलर फाइंड करना था जो कि है OM, तो यहाँ से आ जाएगा OM स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर माइनस MB स्क्वायर। अभी बेटा हम करेंगे इधर, ठीक बात, OM स्क्वायर इक्वल टू OB मतलब 10 स्क्वायर, MB अभी हमने निकाला 8 स्क्वायर, AM इक्वल टू BM इक्वल टू है ना, ये हो जाएगा OM स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64 36, OM स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर 6 का स्क्वायर आ गया, मतलब OM की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, इसमें OM जो है वो 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गई कॉर्ड की, OA जो कि आपके 5 सेंटीमीटर हो गई, जो कि क्या है रेडियस है। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। मतलब एक सर्कल है जिसकी रेडियस OA 5 सेंटीमीटर है, ये कॉर्ड AB होगी, AB की डिस्टेंस जो कि सेंटर से है 3 सेंटीमीटर है ना। तो हमने लिख दिया गिवन में इन सर्कल CO, R इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, OM इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और टू फाइंड क्या करना है आपको, लेंथ ऑफ कॉर्ड AB, लेंथ ऑफ कॉर्ड AB आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन, ये जो है ये परपेंडिकुलर हो गया, तो यहां से बेटा एक चीज मिल गई आपको, और वो क्या चीज है, वो ये है इन ट्रायंगल OAM बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, आप लिख के लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन आप कॉपी पे लिखेंगे तो पूरा लिखेंगे। ठीक है, अब देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। OA की वैल्यू होगी 5, OM 3, AM आपको फाइंड करना है। 5 स्क्वायर इज 25, 3 स्क्वायर इज 9 प्लस AM स्क्वायर, और जब ये 9 इधर आएगा तो काय में आएगा, माइनस में आ जाएगा। यहाँ से लिखेंगे AM स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 AM इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16, इसकी वैल्यू क्या होगी 4, AM की वैल्यू क्या आ गई 4। अब आपको एक थ्योरम पता है, क्या थ्योरम, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, हेंस AB इज इक्वल टू
2 इंटू AM क्या जाएगा 2 इंटू 4 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर आ गई है। यहाँ पर आप रीजन में आप एक बार ये भी लिख देंगे, वही पूरी थ्योरम ही नोट कर देंगे। ठीक है ना, पूरी थ्योरम आप नोट कर लेंगे यहीं पर। ठीक है, मैं नोट नहीं कर रहा हूँ, आपको यहाँ पर थ्योरम नोट करनी है। कौन सी थ्योरम नोट करनी है? सिंस AB is on and AM perpendicular to AB, OM perpendicular to AB। आपको ये आप पूरी थ्योरम आप लिखेंगे।